नमस्कार साथियों, आप सभी का चैनल RK105 में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अभी सभी के रीट के एग्ज़ाम हैं और हमारी सरकार ने हमारे लिए जो यात्रा है वो निःशुल्क रोडवेज बसों में कर रखी है। और सरकार की कोशिश ये भी है कि कुछ निजी बसें और कुछ अन्य साधन जो है वो भी विद्यार्थियों के सहयोग आने जाने के अंदर जो है वो सहयोग कर पाएँ। लेकिन अभी मैंने RPSC के कॉलेज लेक्चर का एग्ज़ाम जो कि अभी 22 सितंबर को था, और उसमें मैंने एक यात्रा की और मुझे लगा कि कुछ विद्यार्थियों को जो इसमें फ्री यात्रा में कोई समस्या थोड़ी बहुत आए तो वो उन्हें पहले से ही पता हो कि हमें क्या क्या समस्याएं आ सकती है, ताकि किसी प्रकार का उनका कोई एक्स्ट्रा खर्चा ना लगे और वो अपने स्थान पे समय पर भी पहुंच सकें। तो अभी जो एग्ज़ाम था 22 सितंबर को, तो मैं एग्ज़ाम देने के लिए लगभग एक दिन पहले सभी को ये बोल के चला कि मैं तो रोडवेज की फ्री यात्रा इस बार करके वहाँ अजमेर पहुँचूँगा। लेकिन रास्ते में कुछ प्रॉफिट यानी कि फ्री यात्रा भी मिली और कुछ जगह मुझे जो है वो पे भी करना पड़ा। और वो क्यों करना पड़ा देखते हैं हमें। अब देखिए, निवासी हैं हम श्री गंगानगर के और गांव है सूरतगढ़ के नज़दीक। यहाँ से 21 तारीख की शाम को जैसे ही मैं 4 बजे यहाँ से निकला तो मुझे रोडवेज़ की बस मिली सूरतगढ़। सूरतगढ़ से बिल्कुल बहुत बढ़िया सुविधा रही। बीकानेर बिल्कुल हमारा अजमेर रोड पे पड़ता है। जैसे सूरतगढ़ से अजमेर के लिए मैं निकला, ठीक है, हूँ मैं सूरतगढ़ के पास के एक छोटे से कस्बे का। अब सूरतगढ़ से मैंने सिर्फ एक आईडी प्रूफ की कॉपी जो है, जो अपना एडमिट कार्ड है, ठीक है, वो उसे दिखाया। उन्होंने एडमिट कार्ड रख लिया, मेरे पास काफ़ी कॉपी थी उसकी। मैंने उसके लिए 7-8 पहले से ही कॉपी करवा रखी थी, कहीं मुझे प्रॉब्लम आए या रास्ते मुझे उनको देना पड़े, उनको भी एक रिकॉर्ड रखना पड़ता है। तो कुछ कंडक्टर जो है वो ये अपने आईडी प्रूफ को, मतलब जो अपना एडमिट कार्ड है उसको रख लेते हैं और कुछ नहीं रखते। तो इसके लगभग आप जो है 4-5 कॉपी लेकर एक्स्ट्रा लेकर चलिएगा। अब यहाँ से ये बात होती है कि अपने को पहले से ही बस रोडवेज़ की बस की टिकट बुक करानी है या सीट मिले तो अंदर बैठ जाओ, और उसके बाद में आप उसका जो अपना जो है परमिट कार्ड जो है, ठीक है, एडमिट कार्ड है, वो आप उसे दिखा दो। तो वो एडमिट कार्ड उन्होंने रख लिया और मुझे सूरतगढ़ से बीकानेर तक का 0 बैलेंस का टिकट जो है इन्होंने बनाकर दे दिया। अब बीकानेर पहुँचे हम लगभग 7:30-8 बज चुके थे। और बीकानेर जब पहुँचे तो उससे आगे की जो बसें थी, ठीक है, जो नॉर्मली बसें हैं उसमें ये फ्री है, और जो स्पीड यानी कि एक्सप्रेस बसें हैं उनमें भी हमारे लिए फ्री है। लेकिन जो नाइट की बसें थी, जो स्लीपर की बसें थी, उनमें अपने लिए जो है ये फ्री नहीं होता, ठीक है। तो वहाँ उन्होंने बोला कि इसके लिए आपका चार्ज लगेगा। बीकानेर से अजमेर तो रूट था ही नहीं, नागौर का था, तो मैंने कहा चलो आधा रास्ता और फ्री चलते हैं। तो नागौर के लिए जिस बस का मैंने सोचा, तो उन्होंने जो है ये बोला कि ये एडमिट कार्ड इसमें नहीं चलेगा। तो फिर उसके बाद में मैंने वहाँ से वो बस जो स्टॉप था वो छोड़ दिया और मैं चला गया निजी बस की ओर। वहाँ से मैंने बीकानेर से लेकर अजमेर तक जो है वो यात्रा की, उसके लिए मैंने पेमेंट कर दिया। अब सरकार बोल भी रही है कि निजी बसें भी इसमें ऐड करेंगे, तो शायद हो सकता है नाइट की बसें, ठीक है, नाइट की बसों का ज़्यादा प्रॉफिट रहेगा हमें, ठीक है, क्योंकि अगर लंबी दूरी है तो नाइट की बसें भी विद्यार्थी को जो है वो अवेलेबल हो जाए तो बेटर रहेगा। अब बात करते हैं, अजमेर पहुंच गए, एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम देने के बाद में लगभग वहाँ से 12 बजे फ्री हुए, 2 बजे के करीब बस स्टैंड पहुँचे। और वहाँ जो सुविधा थी वो बहुत ही बढ़िया रही कि अजमेर बस स्टैंड पर एक्स्ट्रा बसेस का अनाउंसमेंट जो है वो हो रहा था। वहाँ से जो बार बार बोला जा रहा था कि हाँ, आपको यहाँ से जयपुर के लिए, सीकर के लिए, बीकानेर के लिए जो है एक्स्ट्रा बसों की व्यवस्था कर दी गई है। जो विद्यार्थी हैं या अन्य जो, ठीक है, तो वो उन बसों में यात्रा कर सकते हैं। तो भीड़ भाड़ को देखते हुए उन्होंने एक्स्ट्रा बसों की सुविधा कर दी। और हमने बीकानेर की बस में भीड़ अधिक थी, तो हमने कहा चलो थोड़ा जल्दी पहुंचना है, समय का भी देखना है कि दिन में पहुंच जाए, नाइट की बसों की सुविधा नहीं रहेगी। तो हमने क्या किया कि वहाँ से सीकर के लिए बस ले ली। अब वहाँ से जब हम सीकर के लिए निकले तो उन्होंने जो है वो बिल्कुल 0 बैलेंस की टिकट बनाई और एडमिट कार्ड उन्होंने एक्स्ट्रा रख लिया, ठीक है, बहुत बढ़िया है, ठीक है। इसके बाद में सीकर जब पहुँचे तो लगभग 8 बजे, 8:30 बजे का समय हो गया। अब उन्होंने, वैसे तो बसें थी लेकिन वो तो फिर थी नाइट वाली, यानी कि जिनमें स्लीपर लगे होते हैं, ठीक है, डिलक्स मान लो, ठीक है। तो ये बसों में जो है फिर फ्री नहीं है, और कुछ बसें होएगी, लेकिन अब नाइट के अंदर इतने लंबे रूट की बस हमने कोई ज़्यादा मतलब प्रयास नहीं किया। हमने कहा कि चलो नाइट का सफ़र जो है नाइट की बस से ही कर लेते हैं। तो वहाँ कहीं जो नौहर की ओर जो कोई मेरा फ्रेंड था, मैं उसके पास चला गया वहाँ से। तो नौहर पहुँचते पहुँचते पूरी नाइट का सफ़र जो है बीत चुका था, सुबह के 5-6 बज चुके थे। और हालांकि मैंने नाइट की बस काफ़ी लेट ली थी वहाँ से, तो कोशिश यही रही थी कि सुबह आराम से नौहर पहुँचूँ। अब सुबह नौहर पहुँच के मैंने 1-2 घंटे वहाँ रुका, और फिर नौहर से अब समस्या ये होती है कि जैसे अपने ऑफ रूट हो गए,
विद्यार्थी के लिए ये प्राथमिकता रहेगी कि वो अपने जो गृह स्थल है, उसका घर है जहाँ, ठीक है, उस गृह स्थल से या गृह जिले से लेकर वो अपने जो एग्ज़ाम सेंटर है वहाँ तक, ठीक है, उसका डायरेक्ट जो है वो उसको यात्रा फ्री मिलेगी। अब मैंने थोड़ा सा रूट नौहर की तरफ क्या कर लिया, चेंज कर लिया। अब नौहर से फिर मैं प्राइवेट बस से रूट की तरफ वापस लौटने के लिए रावतसर की ओर निकला। जहाँ प्राइवेट था तो नॉर्मल बात है, चार्ज तो प्राइवेट में लगेगा, ठीक है। अब उसके बाद में नौहर, मुझे लगा कि मैं रावतसर अब लगभग रूट पे आ चुका हूँ, अब यहाँ से अपने निःशुल्क वाला अप्लाई करते हैं। तो मैंने रावतसर से कंडक्टर को अपना एडमिट कार्ड दिखाया, उन्होंने नॉर्मली देखा और बोला कि ये लो, आपको मैं पीलीबंगा तक का ये 0 बैलेंस का टिकट बना देता हूँ। इसके बाद में उन्होंने पीलीबंगा मुझे छोड़ दिया। पीलीबंगा में एक नई बात कि पीलीबंगा से सूरतगढ़ के लिए एक बस खड़ी थी हरियाणा रोडवेज़ की। वहाँ मैंने उनसे पूछा कि भाई साहब क्या आप मुझे हरियाणा रोडवेज़ की बस के अंदर भी अलाउ करोगे, तो उन्होंने मना कर दिया। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अभी तो ऑप्शन बहुत हैं, लेकिन ऑप्शन ना हो तो समस्या हो जाए। अब ऑप्शन बहुत है तो थोड़ी देर के अंदर एक बस आई जो मुझे वहाँ से सूरतगढ़ की ओर ले जा रही थी। अब वहाँ मैंने कंडक्टर को बोला कि भाई साहब मैं एग्ज़ाम दे कर आया हूँ, ये मेरा एडमिट कार्ड है। तो उन्होंने बोला नहीं, ये आपका एडमिट कार्ड यहाँ नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि आप जो है अपने रूट से भटक चुके हो, आपका ये रूट नहीं बनता। सही बात है कि मैं अपने लगभग रूट से, हालांकि ये तो नहीं था कि जाना था, मतलब जैसे इस तरफ से कोई रूट है, इस तरफ से इस तरफ को है, तो लगभग इंसान ऐसे चला जाए तो भी चल जाता है, या ऐसे चला जाए तो भी चल जाता है। तो मैं ऐसे चला गया तो थोड़ा सा ज़्यादा टर्न हो गया, ठीक है। तो उसकी वजह से उन्होंने मुझे जो है वो अलाउ नहीं किया, और वहाँ मुझे 30 रुपये का चार्ज पीलीबंगा से सूरतगढ़ का देना ही पड़ा। हालांकि मैंने उनको बोला था कि मैं एक विद्यार्थी हूँ और मुझे आप फ्री टिकट जो दे दीजिए, तो वो अपनी जगह सही है, मानो, ठीक है। अगर इसके बाद में देखिए, आपको मैं 3 राय देना चाहूँगा, ठीक है, जिसमें एक तो है कि आपको नाइट जो है उसके अंदर ये लोकल और एक्सप्रेस बसें जो चलती है ये बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से थोड़ा सा आप समय का ध्यान रखें। आप दिन में जितना लंबा सफ़र हो सके कर लीजिएगा, अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाइएगा, आपके लिए काफ़ी आसान रहेगा। दूसरी बात कि आप राजस्थान रोडवेज़ के अलावा कोई अन्य रोडवेज़ की आस मत कीजिएगा, वो आपको जो है वो निःशुल्क, अब जैसे अपने क्या होता है कि पहले बस मिलती है, अपने रूट पे कोई डिपो पे नहीं है जहाँ अपने कंफर्म नहीं कर सकते, तो वहाँ से अपने कंफर्म अंदर जाके ही बस में बैठ के होगा और फिर अपना चार्ज लगेगा। तो इससे बढ़िया है आप पहले ही थोड़ा ध्यान दीजिए कि आपको अन्य किसी स्टेट की जो बस है उसमें फ्री रहेगा या नहीं रहेगा। जैसे कि आदेश आते हैं, आप उससे पूछकर, कंडक्टर से पूछकर बाहर ही फिर उसके अंदर आप चलिएगा, ठीक है। तीसरी सबसे मेजर बात यही रही कि आपको अपना रूट नहीं चेंज करना है। अब कुछ विद्यार्थी होते हैं जो मान लीजिए हैं तो जैसलमेर के तैयारी कर रहे हैं श्री गंगानगर में, और उन्हें जाना है जयपुर, तो क्या उनका फ्री रहेगा? नहीं। वो अपने रूट, जब एडमिट कार्ड उन्होंने फॉर्म भरा था तो उन्होंने जो है वो अपना एड्रेस वहाँ का दिया था, आईडी प्रूफ उनका कहाँ का है, जैसलमेर का है, तो वो गंगानगर से जयपुर तक का सफ़र नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको पहले अपने रूट की तरफ बीच में रहना पड़ेगा, लगभग बीच में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मान लो उनको जोधपुर की तरफ जाना पड़ेगा बीच से, फिर वो अपना राइट टर्न, कुछ परसेंटेज उनका एरिया जो रास्ता है वो उनके लिए फ्री हो जाएगा, लेकिन सारा रास्ता जो है उनके लिए फ्री नहीं रहेगा, क्योंकि वो अपने घर से नहीं, अपने कोचिंग सेंटर से अपने एग्ज़ाम सेंटर की ओर जा रहे हैं। तो कुछ विद्यार्थियों को वहाँ ये प्रॉब्लम देखने को मुझे मिली थी, ठीक है। तो आप अपने एक आधार कार्ड को साथ रखिएगा, फिर अपने आप एडमिट कार्ड जो है उसको, उसकी कई कॉपी अपने साथ रखिएगा। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, उम्मीद करते हैं सभी का एग्ज़ाम अच्छा हो। धन्यवाद।